सोलन की रोटरी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 48वां अधिष्ठापन समारोह में रोटरी क्लब व इनर व्हील के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने एक समारोह में कार्यभार ग्रहण किया। रोटरी नियमों के तहत एक्सचेंज ऑफ कॉलर समारोह में विजय दुग्गल ए प्रधान व भानु शर्मा ए सचिव पद के लिए वर्ष 2017-2018 के लिए नियुक्त किए गए। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जो इनके कल्याणकारी योजनाएं या जो कल्याणकारी जितने भी काम मैं समझता हूँ कर रहे हैं, उनमें बहुत ही अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने भी अपने अच्छी निधि से इनको खासकर जब किसी का निधन हो जाता है उस वक्त सर्विसेज के इनको अपनी गाड़ी काफ़ी कम करना पड़ता है, उसके लिए 1.5 लाख अपनी निधि से दिए और इन्हें आश्वासन दिया कि हम सरकार से प्रयास करेंगे। जो इनकी दूसरी डिमांड थी कि हमारा रोटरी क्लब भवन अगर सोलन के आसपास बन जाता है तो हम सरकार से इसके बारे में प्रस्ताव देंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि इनका अपना भवन बने। चलिए रुक लेते हैं धर्म जगत की ओर। श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। यह यात्रा 31 जुलाई को समाप्त होगी। हिमाचल प्रदेश का अमरनाथ कहे जाने वाले श्रीखंड यात्रा को कठिनतम यात्राओं में से एक माना जाता है, इसलिए प्रशासन की ओर से यात्रा संबंधी सतर्कता भी बरती जा रही है। यात्रा बेस कैंप सिंह गार्ड में बाकायदा सभी श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसके बाद पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं का संपर्क नंबर समेत अन्य जानकारियां भी ली जा रही है ताकि किसी भी विपदा से संपर्क हो सके। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन व श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय रेस्क्यू टीम के साथ साथ पर्वतारोहण संस्थान मनाली से मंगवाई गई है। यात्रा हालांकि 15 से 31 जुलाई तक चलेगी, लेकिन यात्रा का अंतिम जत्था यात्रा के बेस कैंप सिंह गार्ड से 25 जुलाई को रवाना किया जाएगा, जो 31 जुलाई तक वापस लौट आएगा। इसके उपरांत किसी को भी प्रशासन की ओर से इस कठिन यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मयूरी ठाकुर अहमदाबाद गुजरात ने बताया कि श्रीखंड कैलाश को 5 कैलाशों में से एक माना जाता है। श्रीखंड कैलाश शिवलिंग बना है, उसमें काफी दिव्यता बताई जाती है। यात्रा धीरे धीरे चलते पूरी करनी चाहिए। यात्रा के दौरान ड्राई फ्रूट और ग्लूकोज भी रखें। वहीं भगवान शिव की भक्ति का महीना सावन शुरू हो चुका है और इस बार सावन कई अद्भुत योग लेकर आया हुआ है। ज्योतिष आचार्यों की माने तो 50 वर्ष बाद सावन में ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से रोजगार में तरक्की, आय में वृद्धि, ज्ञान और कृषि के क्षेत्र में उन्नति की संभावना प्रबल है। वहीं मंडी के एकादश रुद्र मंदिर में एडीएम द्वारा पूजा अर्चना का अखंड ज्योत जलाई गई और श्रावण महोत्सव का आगाज किया गया। मंडी में यहाँ लगभग प्राचीन मंदिर को 38 साल से यहाँ जाप चलता है। ये जो शिव जी का जाप है और ये लगभग 1 महीना तक यहाँ चलेगा और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मौके पर प्राचीन मंदिर पुजारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो है नाम की जो महिमा है, ये हर वर्ष जो है यहाँ जो बहती रहती है। ओम नमः शिवाय। कलयुग में कहते हैं कि नाम की बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है तुलसीदास ने कहा, तुलसी इस संसार में कर लीजिए 2 काज, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। के टुकड़े की बात जो भगवान का प्रसाद है, लंगर की व्यवस्था भी होती है और लेने को हरि नाम जो है नाम का जो है यहाँ सुमिरन का जो है पूरा मास जो है वो चलता रहता है। बता दें कि सावन महीने में बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले जैसे कई ग्रह परिवर्तन भी शुरू हो चुके हैं। सावन में 20 से 18 अगस्त तक कई ग्रह एक स्थान पर रहेंगे और सावन के चारों सोमवार को व्रत और पूजन करने की खास विधि आपको भगवान भोले का आशीर्वाद जरूर दिलाएगी। सावन का पहला सोमवार 17 जुलाई को है और यह धृति योग में आएगा। इस दिन शिव की आराधना करने पर जीवन में सभी बाधाएं खत्म होगी। सावन का दूसरा सोमवार 24 जुलाई को वज्र योग में पड़ेगा। इस योग में शिव स्तुति करने से शक्ति मिलती है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। सावन का तीसरा सोमवार 31 जुलाई को साध्य योग में आएगा। इस दिन शिव की पूजा करने से कठिन काम भी पूर्ण होंगे। वहीं सावन का चौथा सोमवार
7 अगस्त को आयुष्मान योग में होगा। इस दिन शिव की आराधना करने वाले जातकों की आयु में वृद्धि होगी और 5वां सोमवार 15 अगस्त को होगा। इस दिन पूर्ण आहुति के साथ श्रावण महोत्सव समापन हो जाएगा। उधर विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में श्रावण महीना शुरू होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। भारी संख्या में श्रद्धालु श्रावण के महीने में मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पूरे वर्ष भर में यही एक महीना होता है जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रहती है। इस महीने में भी श्रावण अष्टमी मेला भी मनाया जाता है जो कि 24 जुलाई से शुरू होगा और इस सावन के महीने में लगभग 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के मां के दरबार में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु नैना देवी में मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। देश के अलावा विदेश से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए मंदिर में हाजिरी भरते हैं। मंदिर न्यास के द्वारा इस महीने के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। मंदिर अधिकारी मदन सिंह चंदेल के अनुसार मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को मंदिर के आसपास लगाया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रावण अष्टमी का चाला जो है आज से शुरू हो चुका है और ये 1 महीने चलेगा। भी यहाँ काफ़ी आने की संभावना है और उनके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रहने की व्यवस्था और लंगर इत्यादि का अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। का मेला है आज से शुरू हो गया और ये मेला जो है पूरा महीना चलेगा और जगह जगह हर बंदोबस्त किए हैं। यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। तो नीचे तक पार्किंग में भी, मंदिर में भी हर जगह कंट्रोल किया है, हर तरह से बंदोबस्त किया है। ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਕੋਈ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ। इधर आके बहुत अच्छा लगा और सारे आए इधर। मौसम कैसा है यहाँ का? मौसम हवा चली हुई है और चलती रहे। जी हाँ, वाकई श्रावण मास शुरू होते ही लोगों का भीड़ उमड़ना जायज है क्योंकि ये श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24x7।